हमारे मंत्रियों, बहुत दिनों से पर्शियन बादशाह की कोई खोज खबर नहीं आई है। बादशाह, आपने सही कहा। बादशाह सलामत का हुक्म हो तो उन्हें संदेशा भिजवा देंगे। नहीं, बाद में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, पर्शिया का राजदूत आपसे मिलना चाहता है हुजूर। बहुत लंबी उम्र है उनकी। अभी हम उनकी ही बात कर रहे थे। उन्हें फौरन अंदर लाया जाए। हुजूर। हिंदुस्तान के तख्तो ताज के मालिक मुगलिया सल्तनत के शहंशाह अकबर को मैं पर्शिया के शहंशाह की तरफ से सलाम करता हूँ। खुशामदीद शेख अब्दुल्ला, स्वागत है। हमारे दोस्त पर्शिया के बादशाह कैसे हैं? वो ठीक हैं? बहादुद्दीन तुशक अच्छे तो हैं? शहंशाह वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने ये पैगाम भेजा है और साथ ही कीमती तोहफा भी। बादशाह सलामत उसे कबूल करें। कहाँ है हमारा तोहफा? वो यही है, जल्दी से तोहफा लाया जाए। शेर? अरे ये कोई मामूली शेर नहीं, ये तो सोने का शेर है। पिंजरे को खोलकर शेर को फौरन बाहर निकाला जाए। शहंशाह, शेर को बिना पिंजरा तोड़े बाहर निकालना है, यही शर्त है। और हुजूर, यही चुनौती भी है। ये तो आसान है। कोई है? इस पिंजरे को खोलो और शेर को फौरन बाहर निकालो। शहंशाह, इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना आसान काम नहीं। इस पिंजरे को ध्यान से देखिए, इसमें कोई दरवाजा नहीं है। शहंशाह। क्या कहा? इसमें कोई दरवाजा नहीं है और इसे तोड़े बिना भी निकालना है, तो फिर शेर को बाहर निकालें कैसे? हमारे शहंशाह यही हुनर तो देखना चाहते हैं। आपके पास तो 9 रत्न हैं जो आपके दरबार में मंत्री हैं, और साथ ही आपके पास हैं बीरबल, बहुत ही समझदार। कोशिश तो कीजिए, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे शहंशाह ने हमारे मंत्रियों को चुनौती दी है। बीरबल, पिंजरे से शेर को बाहर निकालो। पर्शिया के बादशाह को अपनी अक्लमंदी दिखाओ। जैसा आप कहें हुजूर। जल्दी से एक लोहे की छड़ी को तेज गर्म करके यहाँ ले आओ मेरे पास। जी हुजूर। कमाल है, सोने की मूर्ति तो पिघल रही है। मेरे बादशाह, ये सोने की मूर्ति नहीं है, ये मोम की मूर्ति थी जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया था। जैसे ही गर्म छड़ी उस पर लगी, वो पिघलना शुरू हो गई। सुनो दूत, क्या तुम्हें हमारे मंत्री बीरबल की अक्लमंदी देखकर हैरानी नहीं हुई? मैं बहुत हैरान हूँ, इजाजत चाहता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? इस खाली पिंजरे को अपने साथ ले जाओ। ये हमारी तरफ से पर्शिया के बादशाह को एक तोहफा है। बीरबल, आपके जैसा हुनरमंद और समझदार इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आप जैसे लोग इस सल्तनत में हों तो ये सल्तनत मजबूत और अमीर बन के रहेगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।
Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active. You can teach your toddlers visually about alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. Teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. महान मुगल शहंशाह को सलाम पेश करता हूँ। कबूल करें, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं आपकी बड़ी सी सल्तनत का छोटा सा बाशिंदा हूँ। पिछले कई साल से मैंने जो मेहनत से पैसे कमाए थे, मेरे रिश्तेदार ने वो हड़प लिए। अब आप ही हैं जो मुझे इंसाफ दे सकते हैं शहंशाह। सुनो कादिर, सबसे पहले अपनी दिक्कत को ठीक से बताओ ताकि हम समझ सकें। हुआ यूं कि पिछले साल मैं और मेरी बीवी हज करने के लिए मक्का गए थे। अब क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने अपना सारा कीमती सामान एक डिब्बे में रखा और उसे अपने रिश्तेदार नजीर को दे दिया। और पिछले महीने जब हम हज करके वापस आए, फिर क्या, हमने बहुत बार मांगा वो डिब्बा नजीर से, उसने वापस नहीं दिया। यही नहीं, उसका कहना है कि मैंने उसे कोई डिब्बा दिया ही नहीं। हुजूर, अब मैं क्या करूं? ये ठीक नहीं है। फिक्र मत करो कादिर, फिक्र मत करो। तुम्हारी मेहनत का पैसा कोई नहीं हड़प सकता। शांत हो जाओ, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सैनिक, जी हुजूर। जब कल दरबार लगेगा तो नजीर यहाँ होना चाहिए। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म हुजूर। मेरे बादशाह, आपका शुक्रिया। होशियार, खबरदार, मुगलिया सल्तनत के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल, इस मामले की पड़ताल करो और बताओ कि न्याय कैसे हो। जैसा आप कहें हुजूर। जनाब अब्दुल कादिर, आप बता सकते हैं कि आपने किस दिन इन साहब को अपना वो डिब्बा दिया था? पिछले साल शाबान के महीने का 10वां दिन था। क्या आपके पास कोई सबूत है? वो तो नहीं है। जब मैं नजीर के घर जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। मैंने वो डिब्बा नजीर को उसी जगह दिया था क्योंकि दोपहर का वक्त था, इसलिए वहाँ कोई नहीं था। आपने कहा वो बगीचा था, लेकिन उस बगीचे में कोई पेड़ था? जी हुजूर, वहाँ एक बड़ा सा कटहल का पेड़ था। उसी के नीचे हमने बात की और मैंने डिब्बा वहीं दिया था। और यही तो सबूत है आपकी बात का। आप जल्दी से जाकर उस पेड़ को यहाँ लेकर आइए। उससे कहिए वो आकर यहाँ गवाही दे। हुजूर, कटहल का पेड़ भला गवाही कैसे देगा? बात में जब सच्चाई हो तो पेड़ क्या, जमीन भी सच बोलती है। हिम्मत रखिए और जाइए। यकीन कीजिए, आपका सामान मिल जाएगा। भरोसा रखिए। हुजूर, जैसा आप कहें। जनाब कादिर को गए यहाँ से तकरीबन 1 घंटा हो गया। वो अभी तक क्यों नहीं लौटे? हाँ? शहंशाह, वो बगीचा हमारी सल्तनत की सरहद पर पड़ता है। वो तो अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा होगा। ओह, तो ये बात है। तब तो ठीक है। हुजूर,
आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ पेड़ से कह दिया, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वही मेरा इकलौता सबूत है और वही गूंगा है। बताइए अब मैं क्या करूं? फिक्र मत कीजिए, आपके यहाँ आने से पहले वो पेड़ यहाँ आया और उसने सच बात बता दी। नजीर, सच छुपाने की कोशिश मत करो, अपना गुनाह कबूल करो। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ। मुझे इस बूढ़े आदमी ने कोई डिब्बा नहीं दिया। ये सरासर झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगाता है ये। तुम कहना चाहते हो तुम कादिर साहब से पेड़ के नीचे नहीं मिले? नहीं। तुमने बात भी नहीं की? नहीं। इन्होंने उस दिन तुम्हें वो डिब्बा भी नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ हमारे साम्राज्य की सीमा पर है? वो दरअसल बात यह है कि मुझे नहीं पता। तो तुम अब भी अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे? एक कहावत है कि पराई चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए। क्या तुम उस कहावत को भूल बैठे? दूसरे की चीजों को हड़पना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इनका डिब्बा अभी के अभी वापस करो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। मुझको लालच आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं इनका डिब्बा अभी वापस करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मुझे अपने डिब्बे की बहुत फिक्र थी, उसमें मेरी मेहनत का पूरा पैसा था। खुदा के करम से आपकी मदद की वजह से वो मुझे मिल पाएगा। हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल, तुम कितने समझदार हो। तुमने बहुत अच्छी पड़ताल की है और बहुत सही न्याय किया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बीरबल। 9 रत्नों में रतन बीरबल जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठ को पकड़ने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। पेड़ से सच बुलवाए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active. You can teach your toddlers visually about alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. Teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. जादुई छड़ी। हुजूर, मेरा नाम नवीन बडुकर है, गहनों का कारोबारी हूँ। परसों रात मैंने अपना सारा का सारा पैसा चमड़े की थैली में रख दिया और मैंने उसे रखा अलमारी में, लेकिन कल सुबह वो वहाँ से गायब था हुजूर। ऐसी बात है? फिर? हुजूर, मेरे घर में 4 नौकर हैं। मुझे लगता है कि वो थैली उनमें से ही किसी ने चुराई होगी, लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं। सच पूछने के लिए अगर मैं उन्हें पीटूं और गुनहगार का पता लगाऊं तो मुझे गुनहगार तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी 3 नौकरी छोड़ देंगे और ये नहीं चाहता मैं। आप किसी तरह चोर का पता लगाएं हुजूर, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। देखो, किसी को सजा दिए बिना सच का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम सच का पता लगाएं, तो हम जरूर करेंगे। तो तुम अपने 4 नौकरों को कल दरबार में लेकर आना और फिर हम इस मसले को सुलझाएंगे। हुजूर, ये रहे मेरे घर के 4 नौकर। तो ये हैं वो। बीरबल, जी, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी जादुई शक्तियों का जो मेरे पास हैं। जादुई शक्तियां? जी हुजूर। शहंशाह,
इन छड़ियों में है जादुई शक्तियां। अब इन चारों को एक एक छड़ी दूंगा। हुजूर, जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 4 इंच बढ़ जाएगी और हमें पता चल जाएगा। मुझे लगता है इस तरह हम गुनहगार तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये तरीका तो सही लग रहा है। जो ठीक लगे करो। लो, चारों एक एक छड़ी ले लो। आज रात को सोते समय इसे अपने पास ही रखना। कल सुबह इसे अपने साथ दरबार में ले आना। जी हुजूर। और ये जादुई छड़ी मुझे मुसीबत में डालेगी। बीरबल को कैसे पता चलेगा कि मैं चोर हूँ? अगर कल तक तुम 4 इंच बढ़ गई तभी मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, बीरबल नहीं पकड़ सकता मुझे। मैं बच गया, मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। देखते हैं कि मैं कैसे पकड़ा जाता हूँ। जो छड़ियां कल मैंने तुम्हें दी थी मुझे वापस दो। तुम जा सकते हो। शुक्रिया हुजूर। मुझे वो छड़ी दो जो मैंने तुम्हें दी थी। ये लीजिए। तुम भी जाओ। शुक्रिया हुजूर। वो छड़ी मुझे दिखाओ जो मैंने तुम्हें दी थी। देखिए, अब मैं जाऊं हुजूर? तुम नहीं जा सकते। नाम क्या है तुम्हारा? बरकत हुजूर। तो बरकत, जो पैसे तुमने चुराए वो इन्हें वापस कर दो। हुजूर, ये क्या कह रहे हैं? पैसे मैंने नहीं लिए। नहीं लिया? तो ये क्या है? लगता है मैं फंस गया। धोखा देने की कोशिश मत करो, अपनी गलती मान लो। बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कोई जादू नहीं दिख रहा है। हुजूर, मैंने जो छड़ियां दी थीं, वो तो आम छड़ियां थीं। उनमें कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ छड़ियां थीं। लेकिन इसे डर लग रहा था कि कहीं वो 4 इंच बड़ी ना हो जाए, तो इसने छोटी कर दी। अगर इसने चोरी नहीं की तो इसने छोटी क्यों की? क्यों बरकत, अपनी गलती मानते हो? शहंशाह, माफ कीजिए, मैंने ही पैसे चुराए थे। इनके पैसे मैं आज ही लौटा दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं परिवार वाला हूँ। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। शाबाश बीरबल। मंत्री बीरबल जिंदाबाद। मंत्री बीरबल जिंदाबाद। मंत्री बीरबल जिंदाबाद। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।